नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। कांग्रेस प्रचार प्रकाशन कमेटी की बैठक जारी है। सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। चुनाव प्रचार की रणनीति पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव प्रचार किस तरह से होना चाहिए, उसको लेकर रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। कांग्रेस प्रचार प्रकाशन कमेटी की बैठक जारी, सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंथन किया जा रहा है कि क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन चुनाव में किस तरह से प्रचार किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने पक्ष में किया जाए। महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस प्रचार प्रकाशन कमेटी की बैठक जारी है। सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। चुनाव प्रचार की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो पूरी तरह से अब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। जहां कैंडिडेट्स को लेकर, जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग बैठकों का दौर यहां पर जारी है। उसी के तहत आज कांग्रेस प्रचार प्रकाशन कमेटी की बैठक भी चल रही है। सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। चुनाव प्रचार की रणनीति पर यहां मंथन किया जा रहा है। किस तरह का चुनाव प्रचार किया जाए, उसको लेकर रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। और जयपुर में कांग्रेस ने दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन पीसीसी चीफ सचिन पायलट के आवास पर हुआ और इस मिलन समारोह में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। स्नेह मिलन समारोह के बाद पीसीसी चीफ सचिन पायलट पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि प्रदेश दूसरी दीपावली 7 दिसंबर को मनाएगा। पायलट ने कहा कि प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दिवाली के बाद आएगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आएंगे। आज दिवाली हम लोग मना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक बार दोबारा दीपावली मनाएंगे लोग, जब 7 तारीख को यहाँ से भाजपा की विदाई होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अनुभव जनता का रहा, हमारा रहा इन 5 सालों में, उससे स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अब हताश होकर कोई हथकंडा अपना ले, कोई जुमले दे दे, लोगों का ध्यान भटकाने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस वसुंधरा जी का रहा, उसको तो उनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश में आ रहे हैं। जिस केंद्र सरकार को 5 साल तक राजस्थान की चिंता नहीं रही, आज उसी केंद्र सरकार के मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जनता पूछना चाहती है कि जब 5 साल से लोग पिस रहे थे, मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, शोषण हो रहा था, तब इस केंद्र सरकार के तमाम मंत्री कहाँ सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो यहाँ पे आके वोट लेने के लिए किसी के घर में जा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई रसोई में जा रहा है। लेकिन 5 साल तक इस प्रदेश को जो अनदेखी का सामना करना पड़ा, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, जयपुर में भी और दिल्ली में भी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, राहुल गांधी जी अब 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, शायद छत्तीसगढ़ दिवाली के बाद, और उसके बाद उनका दौरा बनेगा तीसरे हफ्ते में राजस्थान का, शायद 2 या 1 दिवस का दौरा बनेगा। उसकी जानकारी मिलते ही मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। लेकिन आज इशू ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र का ऐलान किया था, उसमें मुझे खुशी है कि 50,000 से ज़्यादा हमारे पास सुझाव और आवेदन आए हैं। नौजवान, स्कूलों के बच्चे, किसान, उद्योगपति, डेली वेजर्स, सब लोग अलग अलग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फ़ोन के माध्यम से अपने सुझाव दे रहे हैं। उनका हम आकलन कर रहे हैं। हरीश चौधरी जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर नवंबर के मध्य तक हम लोग अपना जन घोषणा पत्र तैयार करेंगे। देश के साधु संतों को इकट्ठा करेंगे और राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। 4.5 साल, पौने 5 साल जब आप लोग सरकार में थे, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बीजेपी के पास थी और दिल्ली की सरकार भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ये राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना दिया बीजेपी ने। राम मंदिर में इनकी कोई आस्था नहीं है। अगर ये बनाना चाहते
तो 5 साल का समय पर्याप्त था जब दिल्ली में और यूपी में इनकी सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब कोई कार्ड खेल ले, राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि बीजेपी को जाना होगा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी करेगी जनता। तो बीजेपी मुख्यालय पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही अगली मुख्यमंत्री होंगी। वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली हैं और 42,188 बूथों तक संपर्क का काम किया है। पार्टी ने 17 लाख से ज्यादा परिवारों से बीजेपी ने संपर्क किया। 1032 मंडलों पर कार्यकर्ता परिवार स्नेह मिलन का आयोजन होगा। नगर पालिका स्तर पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होगा। मेरा परिवार भाजपा परिवार का भी आयोजन किया जाएगा। तो इसका जिक्र किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया से मुखातिब हुए, साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि वसुंधरा राजे ही अगली मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के सारे राष्ट्रीय नेतृत्व का वंदन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और उनको बहुत सारी बधाई आप सबके माध्यम से देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ में ये कार्यक्रम किया है और जिस तरह का रिस्पांस, क्योंकि मैं भी बूथों पर गया था, जिस तरह का रिस्पांस प्रदेश भर के लोगों से मिला है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अत्यंत आत्मविश्वास का जनक होगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कार्यकर्ताओं की शक्ति की वाली पार्टी है। उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक भाव रखने वाली पार्टी भी है। हमने ये तय किया है कि प्रदेश के कुल मिलाकर के 1032 मंडलों पर हम हर मंडल पर कार्यकर्ताओं का पारिवारिक स्नेह मिलन ऐसा इस दिवाली के समय पर आयोजन करेंगे और पूरे कार्यकर्ता परिवार के साथ में बैठ करके मंडल स्तर पर दीपावली का स्नेह मिलन ऐसा आयोजित करेंगे। मुझे लगता है कि जो पूरे देश भर में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी इस तरह से पारिवारिक भाव से साथ बैठ करके अपने त्योहारों पर, अपने पर्व के उत्सव को जो है वो संपन्न करने का काम नहीं करती होगी। अनूठा और नायाब जो है वो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार भाव का प्रेषित करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत 3 दिन के जोधपुर दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर गहलोत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और साथ ही उन्होंने कहा कि लटके झटके वाली सरकार के जाने का टाइम आ गया है। राजस्थान को लेके हैं। राजस्थान में इस बार जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए लगता है कि एक तरफा जीत होगी कांग्रेस की। प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि जो कुशासन दिया है भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी वसुंधरा जी ने, उसको जनता भूली नहीं है और जनता ने मन में तय कर रखा है, चाहे कितनी रैलियाँ कर ले अमित शाह जी कर ले, नरेंद्र मोदी जी कर ले और कितने नाटक कर ले मुख्यमंत्री जी, इस बार उनके नाटक और लटके झटके चलने वाले नहीं हैं। इस बार जनता तय कर चुकी है, हमें भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय बनाना है और विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, ये जनता तय कर चुकी है। और बात कर्नाटक उपचुनाव की करें। यहां पर जेडीएस कांग्रेस ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। बेलारी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वीएस उगरप्पा ने जीत दर्ज की और इससे पहले इस सीट पर बीजेपी के श्री रामुलु का कब्जा था। और इसके अलावा जामखंडी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के आनंद न्यामगौड़ा ने जीत दर्ज की है। मंडिया लोकसभा सीट पर जेडीएस उम्मीदवार शिवरामे गौड़ा ने जीत हासिल की और जबकि रामनगर विधानसभा सीट से सीएम कुमारस्वामी की पत्नी 53,000 वोटों से आगे है। वहीं बीजेपी एकमात्र सीट शिमोगा सीट पर 52,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज कर चुकी है। तो यहां पर आपको बता दें कि कर्नाटक उपचुनाव में जेडीएस कांग्रेस ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। यहां पर 5 में से 4 पर कांग्रेस जेडीएस ने शानदार जीत दर्ज की और बीजेपी मात्र 1 सीट पर ही जीत पाई है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या। यहां पर महाजश्न, आज अयोध्या में दीपोत्सव
मनाया जाएगा। सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। दीपोत्सव पर रामनगरी जगमगाएगी और दुनिया देखेगी दीपोत्सव का यह अद्भुत नजारा। राम की नगरी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अयोध्या में महाजश्न का आयोजन आज होने वाला है। आज अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी इसके तहत अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दीपोत्सव पर राम नगरी आज जगमगा उठेगी और पूरी दुनिया दीपोत्सव का यह अद्भुत नजारा आज देखेगी। राम की नगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने वाला है। और यहां आपको बता दें कि इसकी भव्य तैयारियां भी की जा चुकी है और आज 3,20,000 दियों से जगमग होगी रामनगरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और किस तरह से दीपोत्सव कार्यक्रम यहां पर मनाया जाएगा। उसके तहत 3,20,000 दिए एक साथ जगमगा उठेंगे। अपने आप में एक अद्भुत अनोखा नजारा आज अयोध्या में देखने को मिलेगा। अयोध्या में महाजश्न को लेकर भव्य तैयारियां भी की गई है। 3,20,000 दिए एक साथ आज जलाए जाएंगे। रोशनी वो देंगे, रोशन करेंगे अयोध्या नगरी को। और 3,20,000 दिए जब एक साथ जल उठेंगे तो किस तरह का खूबसूरत नजारा वो होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और पूरी दुनिया इस नजारे को आज देख पाएगी। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। उसके तहत वो पहुंच चुके हैं अयोध्या। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह खूबसूरत रंगोलियां बनाई गई हैं। रंगोलियों से इसे सजाया गया है। और अयोध्या में इस दूसरे दीपोत्सव को लेकर खासा जोशो खरोश है। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों दिए आज जलाए जाएंगे। भव्य दीपोत्सव मनाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं इस भव्य दीपोत्सव को मनाने के लिए। तो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। राम की पैड़ी और पर जो सरयू घाट है उसके दोनों ओर सीढ़ियों पर यहां मिट्टी के दिए सजाए गए हैं। और शाम होते ही जैसे ही उन्हें प्रज्वलित किया जाएगा तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा जो घाट है वो जगमगा उठेगा। और कई हफ्तों से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। दीपावली के इस अवसर पर दीपोत्सव के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में वीवीआईपी लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात यहां पर किए गए हैं। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। और वहीं आपको जानकारी भी ये दे दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जोंग सूक भी सोमवार को ही लखनऊ पहुंच चुकी हैं। वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और तमाम जो वीआईपी डेलीगेशन है वो उनके साथ भी यहां पर पहुंचा है। अयोध्या में आज महाजश्न का आयोजन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचने वाले हैं, कई वीवीआईपी लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस दीपोत्सव के तहत सरयू घाट को बेहद ही खूबसूरत तरीकों से दियों से आज उसे जगमगाया जाएगा। आज यहां लगभग 3,20,000 दियों की रोशनी से पूरा का पूरा घाट जगमगा उठेगा। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई, तमाम इंतजामात यहां पर कर लिए गए हैं। अब पूरी दुनिया इस अद्भुत नजारे को आज देख पाएगी। और वहीं आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जोंग सूक भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है, साथ ही सुरक्षा के भी कड़े और पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप यहाँ पधारे हैं, अब इससे भव्य स्मारक जहाँ बनना है उसके बारे में उधर हम लोग चल रहे हैं। तो तस्वीरें आप सीधे अयोध्या से देख रहे थे। यहां पर आज जश्न का माहौल है, यहां पर आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता शंकर लाल सुखाड़िया को ट्रैप किया है। 15,000 की रिश्वत लेते से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कृषि कनेक्शन के सामान जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो एक और रिश्वतखोर एसीबी के हत्थे चढ़ा है। जैसलमेर से खबर मिल रही है, यहां पर डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता शंकर लाल सुखाड़िया को ट्रैप किया गया। 15,000 की रिश्वत लेते से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एनसीआर में ट्रबल डबल हो गई है। एक और प्रदूषण है और दूसरी तरफ जाम का झाम। दिवाली पर दिल्ली वासियों की मुश्किलें बरकरार हैं। दूर दूर तक लाल लाइट्स, जलती बुझती लाल लाइट्स। ये दिवाली पर ना दीपों की रोशनी है और ना ही कहीं की सजावट है। ये हजारों गाड़ियों की टेल लैंप है जो जाम में फंसी हुई है। गाड़ियों के हॉर्न के शोर और प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में जाम ने दिवाली को बेरंग कर दिया है। धनतेरस के मौके पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जाम लगा। दिल्ली गुरुग्राम रोड पर 6 किलोमीटर लंबा जाम रहा। दिल्ली गाजियाबाद रोड पर कई जगह जाम की स्थिति रही। घर पहुंचने में लोगों को रोजाना के मुकाबले 3 से 4 घंटे ज्यादा लगे। काफी देर से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बट हिल भी नहीं पा रहे हैं अपनी जगह से और स्टक हो चुके हैं। प्रॉपर तरीके से स्टक है। दिल्ली वालों के लिए दीपावली प्रदूषण का संकट साथ लाई है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल बनी रही। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 के करीब दर्ज किया गया। स्मॉग की वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। स्मॉग में बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और आंखें बहुत जलती है। पॉल्यूशन की वजह से रात को तो ऊपर, रात के टाइम नीचे आ जाता है स्मॉग, जिसकी वजह से सुबह बहुत दिक्कत होती है। दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कृत्रिम बारिश के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। मौसम विभाग और IIT कानपुर मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। 10 नवंबर के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। चीन, अमेरिका, इजराइल, साउथ अफ्रीका और जर्मनी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भीषण सूखा पड़ने पर कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया है।
प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी के नेतृत्व में इस आर्टिफिशियल रेन को अंजाम दिया जाएगा और 10 नवंबर यानी कि दीपावली के बाद इस मामले को अंजाम दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा। जिस तरह से वायु प्रदूषण का जो स्तर है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आम लोग काफ़ी तकलीफ हो रही है, खासकर सांस लेने में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल रेन करवाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब रुक करते हैं अयोध्या का। यहाँ पर महाजश्न का आयोजन हो रहा है। अयोध्या में आज दीपोत्सव की धूम है। सीएम योगी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी भी शिरकत कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।